हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंस्ट्रेंड मोशन। ठीक है, मैकेनिक्स से पहले हम लोग कंस्ट्रेंड मोशन के बारे में सीख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हमें यहाँ से मिलेंगे आने वाले क्लासेस में, आने वाले टॉपिक्स में। ठीक है, तो कंस्ट्रेंड मोशन का बेसिकली मतलब होता है, क्या होता है, कंट्रोल्ड। ठीक है, या फिर दूसरे शब्द हम लोग कह सकते हैं कि रेगुलेट्स। रेगुलेट्स, राइट। तो ऐसा मोशन जो किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा या किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा कंट्रोल्ड किया जाए, उसके मोशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंड मोशन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके डेफिनेशंस पहले लिख लेते हैं। हम लोग कंस्ट्रेंड मोशन का क्या लिखेंगे, इसके मोशन का डेफिनेशन हम लोग, कंट्रोल्ड मोशन और restricted motion under some physical condition. Getting it? Under some physical condition is called constrained motion. उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंस्ट्रेंड मोशन कहते हैं। ठीक है, ये मैकेनिक्स को समझने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। गेटिंग इट? क्योंकि यहीं से हम लोग पुल्ली सिस्टम, इंक्लाइंड वेज सिस्टम के कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा हम लोगों को। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये कंट्रोल्ड मोशन। जरा मैं इसका एक एग्जांपल दे के समझाना चाहता हूँ मैं। देखो यहाँ पे अगर क्या है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है जो ग्राउंड पे रखा गया। ठीक है, इस ब्लॉक को यहाँ से कोई रस्सी से एफ फोर्स से खींच रहा है। गेटिंग इट? ये ब्लॉक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्लॉक का जो मोशन है वो एफ के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। हम लोग क्या कहेंगे, हेयर द मोशन ऑफ ब्लॉक इज कंट्रोल्ड बाय द फोर्स। कौन कौन से? दैट इज, हम लोग कह सकते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेलोसिटी, इसके एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें क्या है, कंट्रोल्ड है। या हम लोग कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि फोर्स जितना अप्लाई करेंगे उतना ही इसमें मोशन आएगा। ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ज्यादा मोशन आएगा, कम फोर्स अप्लाई करेंगे कम मोशन आएगा, या कम डिस्प्लेसमेंट होगा, या एक्सेलरेशन कम होगा। गेटिंग इट? ये आ गया हमारे पास पहला एग्जांपल। और भी अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स में हम लोग पहले इसको देखते हैं, फिर हम लोग इसके रिलेशंस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें सेकंड एग्जांपल। अगर बात करें हम लोग तो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम में हम लोग देख सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं पुल्ली। ठीक है, पता होना चाहिए हमें पुल्ली होता है क्या। ये एक फिक्स एक्सिस पे रोटेट करने वाला एक डिस्क होता है जिसको हम लोग पुल्ली कहते हैं। जैसे हम लोग इसको कहाँ देख रहे होंगे, वेल में देख रहे होंगे, जो हमारे पास कुआं होते थे। ठीक है, या फिर हम लोग और भी जगह देखते हैं, जिम वगैरह में भी देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से ये क्या होता है यहाँ पे, ये अगर हमारे पास वेल है, ये ऐसे करके, गेटिंग इट, और वेल के ऊपर एक ये इस तरीके से, और एक डिस्क होता है जो डिस्क को ये छेद करता हुआ ये यहाँ पर ये कनेक्ट रहता है, राइट। तो ये इसके ऊपर ऐसे रोटेट करता है, रस्सी इसके ऊपर लगी रहती है। ये यहाँ से ये रस्सी आई और यहाँ से इसमें बकेट डाल करके नीचे डाल दे हम लोग। ठीक है, और ये इस तरीके से घूमता रहता है। बकेट को नीचे लेके जाओ, फिर ऊपर खींचो, तो ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। ये क्या चीज़ है, ये पुल्ली है हमारे पास। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पुल्ली नाम देते हैं इसको हम लोग। तो पुल्ली हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ पुल्ली। पहला कहलाता है फिक्स्ड पुल्ली, और दूसरा कहता है मूवेबल पुल्ली। ठीक है, आगे हम लोगों को जैसे न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो हमें पता पड़ता जाएगा और फटाक से क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे पुल्ली किस टाइप का। तो यहाँ पे देख लेते हैं लोग, फिक्स्ड पुल्ली कहने का मतलब ये कि जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर, अपना पोजीशन नहीं बदलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वेल में जो पुल्ली होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फिक्स्ड पुल्ली होते हैं।
राइट। और मूवेबल पुल्ली जो अपना पोजीशन रोटेट तो करेगा ही, पोजीशन भी अपना चेंज करता रहेगा, वैसे पुल्ली कौन से कहलाएंगे, मूवेबल पुल्ली कहलाते हैं। तो कंस्ट्रेंट मोशन का या कंट्रोल्ड मोशन का हम लोग सेकंड एग्जांपल देखेंगे जो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम से है। तो एक बार हम लोग बहुत ही आसान सिचुएशन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये अगर हम लोग कह दें ये सेलिंग है जो फिक्स्ड है, और यहाँ से एक इस तरीके से एक पुल्ली लगा हुआ है, ठीक है। और पुल्ली अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, ये है इसका एक्सिस, इस एक्सिस से ये अपना रोटेट कर रहा है। यहाँ से थ्रेड से ये दो तरीके के ब्लॉक निकाल करके यहाँ एक ब्लॉक लगा दिया मैंने यहाँ पे, और एक ब्लॉक लगा दिया मैंने यहाँ पे, राइट। गेटिंग इट, दिस इज द ब्लॉक ए एंड दिस इज द ब्लॉक बी। ना इस सिचुएशन में कह सकते हैं अगर किसी एक ब्लॉक को हम लोग पुल करेंगे तो दूसरे ब्लॉक में अपने आप मोशन आएगा, और वो मोशन कितने अमाउंट में होगा इसका भी कैलकुलेशन दूसरे ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स ही डिसाइड करता है। तो हम लोग कह सकते हैं अगर मैं इसको इस तरीके से पुल करूं एफ फोर्स से, ठीक है, तो ये जितना नीचे आएगा, मान के चलो ये एक्स नीचे आ गया है, तो ऑब्वियसली मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, मैंने इसको कोई किसी तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है, गेटिंग इट। लेकिन ये एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे आया है तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर चला जाएगा, गेटिंग इट। किसका रिलेशन आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका ए का ब्लॉक का मोशन किसके द्वारा कंट्रोल्ड हो रहा है, बी के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। जैसे एक और केस, वेलोसिटी खींचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम के साथ इसमें वेलोसिटी होगा, तो अगर इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो इसकी भी वेलोसिटी अपवर्ड हो जाएगा, गेटिंग इट। अलग अलग सिचुएशन में इनकी वैल्यूज बदल सकती है, सिंपल केस है, तो कंट्रोल्ड का एग्जाम्पल समझ हम लोग। एक्सेलरेशन इसके डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन इसके अपवर्ड हो जाएंगे, ऐसे, गेटिंग इट। तो ए का मोशन कहां से कंट्रोल हो रहा है, बी से कंट्रोल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर सेकेंड केस में, यहाँ पे केस नंबर 2 में, द मोशन ऑफ ब्लॉक ए इज कंट्रोल्ड बाय द मोशन ऑफ ब्लॉक बी, राइट। दूसरे शब्द हम लोग क्या कहेंगे कि ए के मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्या कह सकते हैं हम लोग, इन अदर वे वी कैन से दैट motion of block A is restricted by block B, getting it। B के द्वारा ही कंट्रोल हो रहा है, इसलिए क्या क्या कहला जाएगा हमारे पास, कंट्रोल्ड मोशन कहला जाएगा, ठीक है। एक और सिचुएशन देखते हैं हम लोग थर्ड केस में, ठीक है। तो थर्ड केस इसका देख लेते हैं, एक और एग्जांपल, कंस्ट्रेंट मोशन और क्लियर होगा हमारे पास। तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, ये देखो एक सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये वाले सिचुएशन, राइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल शेप अगर रहता है, मैं एक और फिगर बना देता हूँ मैं, ताकि जो बेसिक है वो जो अपियरिंग 11th में जो है बच्चे उनके लिए 3 डायमेंशन इसका फिगर बनाते हैं हम लोग। तो 3 डायमेंशन फिगर इसको कैसे क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ देखो ये ऐसे ये 3 डायमेंशन इसके फिगर है, गेटिंग इट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेज कहते हैं। चूंकि इनक्लाइन है तो इसका नाम क्या हुआ, इनक्लाइन वेज। ये 3 डायमेंशन इसके फिगर सॉलिड हुए, 3 डायमेंशन फिगर हुए। नॉर्मल केस में जनरली हम लोग ऐसे बनाते हैं इसको, तो ये कैसा कहलाएगा हमारे पास, इनक्लाइन वेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनक्लाइन वेज कहलाता है। ये इनक्लाइन है, कुछ एंगल होगा तो ये एंगल रहा इसका थीटा, यहाँ पर भी दिखा सकते हैं हम लोग समझने के लिए, ये रहा एंगल थीटा, ठीक है। ये केस क्या है, कंट्रोल्ड मोशन का या फिर कंस्ट्रेंट मोशन का, कि एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, इसके खुद का मास कितना है, m1 ले लो, इसके खुद का मास कितना है, m1, राइट। यहाँ पे भी शो करो, इसका खुद का मास m1, लेकिन पूरा का पूरा ये बॉडी कहाँ मोशन कर रहा है, a1 एक्सेलरेशन से, हॉरिजॉन्टल मोशन है ये a1, एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक और ब्लॉक रखा गया है इस तरीके से, जिसका नाम है m2। तो यहाँ पे कैसे दिखाओगे, यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे हम लोग, ये रहा इसका m2,
राइट। अब ये m2 का मोशन किधर होगा, ऑब्वियसली m2 का मोशन इसका डाउनवर्ड होगा a2, लेकिन इस a2 की वैल्यू है कितनी, तो याद रखना a2 का एक्सेलरेशन डिसाइड करने वाला ये इंक्लाइन वेज भी है, क्योंकि इसके बाद खुद एक्सेलरेशन है। हाँ, ये अगर रेस्ट में रहता, इंक्लाइन वेज अगर रेस्ट में रहता तो इसके एक्सेलरेशन a2 रहता, जो कि हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से x एक्सिस और y एक्सिस के कंपोनेंट में स्प्लिट करके निकाल सकते हैं हम लोग, या तो वैल्यू गिवन कई बार दिया हुआ रहता है, गेटिंग इट। लेकिन यहाँ पे इसका नेट एक्सेलरेशन कौन डिसाइड कर रहा है, a1 भी डिसाइड कर रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं हियर एज m2's acceleration a2 is depends on acceleration a1, hence a2 is controlled under a1, गेटिंग इट। तो ऑब्वियसली हम लोग वेक्टर इसको पढ़ रखे, तो वेक्टर में हमें पता है कि कोई भी काम हम लोग प्लेन में नहीं करते हैं ज्यादातर, तो ये जो चीज जो है हमारे पास एक्सेलरेशन, अगर हम एक्सिस कहीं पे भी बना लो, चाहो तो यहाँ बना लो या यहाँ बना लो, वैसे हमें दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस कौन सा और वाई एक्सिस कौन सा है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बना करके दिखा दे रहा हूँ, मैं ये करके, ठीक है। आगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे और भी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखेंगे तो ये क्या है, किसी प्लेन में तो इसके दो कंपोनेंट हमें स्प्लिट करना होगा, इसके दो कंपोनेंट स्प्लिट करना होगा। एक तो हमारे पास आ गया a1 एक्सेलरेशन जो है, ये तो वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, राइट। तो इसके दोनों कंपोनेंट स्प्लिट करो तो एक कंपोनेंट इसका x एक्सिस पे आ जाएगा ax, ठीक है, जो इसकी वैल्यू जो बनेगी अभी हम लोग बता देंगे, और एक ये, ठीक है, रिजल्टेंट वैल्यू एक्सेलरेशन बीच में रहता है, ये थीटा, तो हम लोग पता है ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैथ का ये बेसिक एंगल का रिलेशन है। तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं ये है a2 cos थीटा और ये है a2 sin थीटा, राइट। तो देख रहे हैं हम लोग कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में है और एक एक्सेलरेशन राइट साइड में, तो इसका नेट एक्सेलरेशन निकल के आएगा, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल का नेट एक्सेलरेशन निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका हम लोग नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए, हेयर एक्स कंपोनेंट में, हेयर in x component we have ax is equal to a2 cos theta minus a1, राइट। ये वैल्यू ज्यादा है क्योंकि नीचे की तरफ गिर रहा है ये, ठीक है। y कंपोनेंट में अगर बात करेंगे तो y कंपोनेंट में इसके एक्सेलरेशन कौन से, तो y कंपोनेंट में एक ही एक्सेलरेशन हमें दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, a2 sin थीटा दिख रहा है हमें, ठीक है, a2 sin थीटा। तो नेट एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, नेट एक्सेलरेशन जो कि a2 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ऑब्वियसली हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन किसका है, ये a2 का एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन है, ये a2 का एक्सेलरेशन है, राइट। तो a2 एक्सेलरेशन में देखेंगे तो कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे पास, a1 भी कंट्रोल कर रहा है इसको, इसलिए कैसा मोशन हो गया, ये कंट्रोल्ड मोशन हो गया, ठीक है, या कंस्ट्रेंट मोशन हो गया। सो दिस आर द एग्जांपल्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग रिलेशन की बात करेंगे इसका। फोर्थ वन, कंस्ट्रेंट मोशन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये हमारे पास एक ग्राउंड है और यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट, ऐसे मान लो ये सारे ब्लॉक्स है और F4 से इसको आगे की तरफ खींच रहा है। तो वैसे कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4, तो हम लोग कह सकते हैं F4 हम लोग किस पे अप्लाई कर रहे हैं, चौथे ऑब्जेक्ट पे, ब्लॉक 4 पे। तो ए भी मोशन में आएगा, बी 1 भी मोशन में आएगा, 2 भी मोशन में आएगा, 3 भी मोशन में आएगा, 4 भी मोशन में आएगा। लेकिन 1 2 3 का मोशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑब्वियसली F4, ये फोर्थ ब्लॉक कर रहा है या फिर ये फोर्स कर रहा है हमारे पास, गेटिंग इट। तो इन सब का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कंट्रोल्ड है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हेयर द मोशन ऑफ, हेयर द मोशन ऑफ 1 2 3 and 4 are controlled, getting it, means that is its displacement, velocities
and acceleration as well as the force are controlled, are restricted. सभी रेस्ट्रिक्टेड हो गए यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। इस सारे किसके एग्जांपल्स हो गए हमारे पास, कंस्ट्रेंड मोशन के सारे एग्जांपल्स हो गए, कंट्रोल्ड मोशन के, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ रिलेशंस बिठाएंगे, जो रिलेशंस हमें बहुत काम आने वाला है आगे भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है कंस्ट्रेंड रिलेशन, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रेंड रिलेशन। कंस्ट्रेंड रिलेशन, जब कभी भी मोशन कंट्रोल्ड होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा, उस केस में हमेशा पहले डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन जब तक नहीं आएगा हम लोग और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पहले क्या चाहिए, कैसा भी केसेस हो हमें पहले डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो देखो एक हमारे पास केस है, लेट अस टेक द केस नंबर फर्स्ट। ये पहला केस, यहाँ देखो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल में अभी बात कर रहे हैं हम लोग, इस तरीके से हैविंग मास m1 and this is connected with the thread or the string having mass m2, right, and we are applying the force over here, getting it? ओके नाउ अगर यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे तो मान लेते हैं कि ये कितना डिस्टेंस मूव किया, ये x डिस्टेंस मूव करके आगे बढ़ गया, बढ़ेगा आगे, ये इस तरीके से फोर्स लग रहा है सबके ऊपर। तो अगर ये x आगे बढ़ा है तो ये भी तो आगे बढ़ा होगा, ये कितना y आगे बढ़ा है, गेटिंग इट। अगर m2 2 मीटर आगे बढ़ा है तो ये भी कितने मीटर आगे बढ़ेगा, 2 मीटर आगे बढ़ेगा। अगर अदर फोर्सेस को छोड़ दे, फ्रिक्शन वगैरह सबको हटा दे, ठीक है, तो आइडियल केसेस में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पे, अगर ये 2 मीटर मूव करेगा तो ये भी 2 मीटर मूव करेगा, ये 10 मीटर मूव करेगा, y अगर 10 मीटर होगा तो x भी 10 मीटर होगा, गेटिंग इट। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि m1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिसाइड कौन कर रहा है, m2 डिसाइड कर रहा है, गेटिंग इट। दूसरे शब्दों में फोर्स इसको डिसाइड कर रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि हेयर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन इज दैट, ये कंडीशन याद रखना, establish the relation between their displacements, getting it। ये रिलेशन हमें स्टेब्लिश करना, बाकी सारे रिलेशंस निकल के आ जाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है अभी तो हमें आसानी से दिख रहा है, क्या मैं कह सकता हूं कि एक्स वाई के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट ही है ना ये, ठीक है। अब तुम इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट, ठीक है, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, with respect to the time, हमें क्या मिल जाएगा, dx by dt which is equal to dy by dt, मतलब दोनों की वेलोसिटी बराबर है। तो मैं क्या इसको यहां पे कह सकता हूं इस तरीके से कि दोनों की वेलोसिटीज कैसी है, इक्वल है। वी कैन से vx इज इक्वल टू द vy। अगर फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे इसको हम लोग, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम t, तो हमें क्या मिल जाएगा, ax इज इक्वल टू ay, दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रेंट। कौन कितने रिलेशन आ गए हमारे पास, 3 तरीके के रिलेशन आ गए, डिस्प्लेसमेंट का भी आ गया, वेलोसिटी का भी आ गया, एक्सेलरेशन का भी आ गया, ठीक है। ये 3 इसके क्या कहलाएंगे हमारे पास, कंस्ट्रेंट रिलेशंस है, ठीक है। तो अभी हम लोग फुल्ली ब्लॉक सिस्टम नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक क्वेश्चंस इसके ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों के बीच में रिलेशंस हमें इस तरीके से एस्टेब्लिश करना, ठीक है। जरा एक बार मैं रिकैप कर लेता हूं ताकि मैं कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से इसको तुम लोगों को समझा पाऊं मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे याद रखना नोट में, कि कोई भी चीज अगर स्ट्रेट लाइन में या फिर डायरेक्टली ज्वाइंट हो, क्या कहेंगे, अगर कोई भी चीज डायरेक्टली ज्वाइंट हो, जैसे यहाँ देखो ये एक रॉड है, गेटिंग इट, टेक कहता है नंबर 1, रॉड का ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, गेटिंग इट, फिक्स रॉड है, ये कैसा रॉड है, ये सॉलिड रॉड है। अगर मैं कहूं कि इसका मोशन है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मोशन कितना होगा, सोच के बताओ। ऑब्वियसली भाई 5 मीटर ही तो होगा ये,
अभी अभी तो पढ़े हम लोग इसको केस नंबर फर्स्ट में। तो अगर यहाँ पे सी वाला पॉइंट है तो सी वाले पॉइंट का भी वेलोसिटी कितना होगा 5 मीटर पर, कोई चेंजेस नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी का दूसरा सिचुएशन क्या है, अभी अभी जो देखा कि अगर एक ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक से स्ट्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, डजंट मैटर ये बेंड है या क्या है, ये डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्टेड है, दो सिचुएशन 1 एंड 2, तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं यहाँ से अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी है, इसकी भी वेलोसिटी v1 की भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि ये v2 है। कैसे, तो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर वाले केस में यहाँ पे देख रखा है, ये देखो सभी बराबर है, ठीक है। तो डायरेक्टली कैसे भी कनेक्शन रहे इस बात को हमें समझना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट बराबर, वेलोसिटी बराबर, एक्सेलरेशन भी बराबर हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। डजंट मैटर मैं इस सिचुएशन को अगर ऐसे भी बना दूं मैं केस नंबर सेकंड में कि यहाँ देखो अगर मैं पुल्ली के थ्रू इसको मैं इस तरीके से गुजार दूं, यहाँ पे आगे बात करेंगे अभी हम लोग। तो देखो एक ही धागा दो ब्लॉक को कनेक्टेड कर रहा है ना, ए और बी एक ही है ना, तो मैं कहूंगा कि अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 3 मीटर पर सेकेंड, वी मस्ट हैव द एक्सेलरेशन ऑफ दिस वन एज द 3 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड कंडीशन बिकॉज द पुल्ली इज अ फिक्स्ड पुल्ली, गेटिंग इट। सो बी केयरफुल अबाउट दिस वन। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो लुक एट द क्वेश्चन ओवर हियर। तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड ए व्हेन रॉड इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। दिस इज द end A and this is the end B, getting it। तो हम लोग इसको दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, एक कन्वेंशनल मेथड और एक जो अभी अभी ऊपर जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है वो तरीके से, क्योंकि हमें पता है भाई कि जो वेलोसिटी ये वाले पॉइंट का है वही वेलोसिटी ये वाले पॉइंट का, वही वेलोसिटी ये वाले पॉइंट का, वही वेलोसिटी सारे पॉइंट का होगा, सॉलिड है, गेटिंग इट। फिगर थोड़ा सा और अच्छे से बना लेता हूं मैं, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। एक मिनट जरा मैं फिगर बना लेता हूँ, मैं फिर से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये, मिटाओ इस फिगर को। So look at this figure, this is A, this is B, right, this angle is theta, getting it, this is x एक्सिस, this is y एक्सिस। ओके नाउ देखो ये पूरा लेंथ दे रखा है हमारे पास L है। ऐसे तुम लोग सबसे पहला कंडीशन क्या बताया था मैंने कि आप डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पता कर लीजिए, आपको वेलोसिटी निकल के आ जाएगा कि, तो देखो अगर ये नीचे की तरफ ये जा रहा है, ये वेलोसिटी इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से पुल कर रहा है, ये v0 वेलोसिटी से, ये फिगर में ये कंडीशन से दे रखा है, इसका गिवन है, क्या गिवन है, v0 इस डायरेक्शन में इसको पुल कर रहा है। तो वैसे इसको खींचेगा तो ये रॉड नीचे की तरफ आएगा क्या, और अगर नीचे की तरफ आएगा तो हमें देख करके पता पड़ रहा है ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये तो आ गया तुम्हारे पास vx की वेलोसिटी और ये तो आ गया तुम्हारे पास vy की वेलोसिटी। हम लोग कह सकते हैं कि vy की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही या डिस्प्लेसमेंट इसका डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इसके नीचे की तरफ है। तो हम लोग फिलहाल वेलोसिटी को नेगेटिव या पॉजिटिव लिखने से पहले एक काम करते हैं कि ये आगे की तरफ जाएगा तो y का डिस्टेंस इसका डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट इस तरीके से, मेथड फर्स्ट लिख लेना इसको, मेथड फर्स्ट, राइट। कि हम लोग ये जो v0 जो है, क्या मैं इसको लिख दूं क्या dx/dt। देखो x में चेंजेस है, प्लस क्यों लिए है, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे की तरफ इसके खींचने की वजह से x का डिस्टेंस बढ़ रहा है। v0 जब स्पीड से इसको खींचेंगे हम लोग इधर लेके जाएंगे तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, इसलिए प्लस में। तो vy जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, माइनस dy/dt, यहाँ t लिखना चाहिए हमें। समझ में आया कि माइनस क्यों लिखा, क्योंकि y का डिस्टेंस घट रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको नीचे में बनाऊं यहाँ पे, यहाँ देखो, तो बाय राइट एंगल ट्रायंगल, बाय राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है कि x और y का जो डिस्प्लेसमेंट में है इसके आपस में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड या फिर कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है ये।
तो हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा ये निकालने के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे तो लिख सकता हूँ क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये एक्स है और ये वाई है, तो इसको आप डिफरेंस, ये तो आगे किसका रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है ये सारा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x dx बाई dt प्लस 2y माइनस dy बाई dt इज इक्वल टू 0। ये लेंथ कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें बदल रही है, ठीक है, ये दोनों चीजें इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम चाहे तो ये दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, dx बाई dt dy बाई dt, गेटिंग इट, जो किसके बराबर है, vy के बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 2x इंटू वी नॉट, गेटिंग इट, इंटू वी नॉट एंड दिस इज माइनस 2y vy इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ प्लस रखो, बाद में पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है, जो माइनस वी वाई के बराबर आएगा। तो ऑब्वियसली हमें क्या निकालना था, हमें वी वाई निकालना था ना, तो ये आ जाएगा 2x वी नॉट इज इक्वल टू 2y वी वाई, 2 से 2 कैंसिल आ गया, वी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई वाई इंटू वी नॉट, x डिवाइडेड बाई वाई इंटू वी नॉट। अब जरा इसको सॉल्व करो तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो x बाई वाई होता है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट कॉट थीटा इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का ये आंसर हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा। तो मैं बेसिकली क्या चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहिए होता है, बाकी सब ही आ जाते हैं हमारे पास वैल्यू, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने क्या बता रखा था कि अच्छा ये रॉड है, तो ये रॉड तो सॉलिड रॉड है, तो सॉलिड रॉड है तो कहने का मतलब जो वेलोसिटी इस पॉइंट का है वही वेलोसिटी यहाँ का भी, लेकिन देखना ये कैसा है, ये इंक्लाइन वाली वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ दिख रहा है ना, क्योंकि रॉड का सारे पॉइंट की वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, दिख रहा है ये, तो ये सारे वेलोसिटीज किसके है, इसकी वेलोसिटी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो वेलोसिटी, ये लाइन को खींच दो ऐसे करके वेक्टर के कंसेप्ट, ठीक है, अगर ये थीटा, इफ दिस इज थीटा, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, दिस एंगल इज थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास वी नॉट कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ये आ गया कि जो बी का जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो वी नॉट कॉस थीटा है, तो इसका भी वेलोसिटी कितना होगा, वी नॉट कॉस थीटा होगा हमारे पास। क्लियर है क्या भाई, सारे चीजों की वेलोसिटीज कितनी होगी, ये भी वी नॉट कॉस थीटा, ये वाला भी वैल्यू वी नॉट कॉस थीटा, ये भी 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 वी नॉट, सभी। लेकिन ये हमको क्या चाहिए, हमें वी वाई निकालना है, एक्चुअली क्या निकालना है, वी वाई निकालना है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर ये ऐसा है यहाँ पे वी वाई, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये हम लोग कह सकते हैं ना कि ये 90 माइनस थीटा डिग्री है, तो सारे एंगल मिल गए, ये एंगल है इसके साथ, तो ये वेलोसिटी कौन सा होगा हमारे पास, ऑब्वियसली दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ, ये वाली वेलोसिटी जो होगी हमारे पास, ये वाली वेलोसिटी, ये कौन सी वेलो, इसको जरा हटा दो थोड़ी देर के लिए, ये वेलोसिटी कौन सी हो जाएगा हमारे पास, वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, जो हो जाएगा वी ए साइन थीटा। कुछ नहीं किया मैंने, बस वेक्टर के रेजोल्यूशन ही लगाया मैंने, इसके साथ एंगल लगा हुआ है ना, ये तो रहा तुम्हारा वी ए, इसको वी वाई कर लो, नहीं तो फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। ए का भले पूछ रहा है, मैंने वाई नाम दिया हुआ है इसलिए वाई ही नाम रखो इसका, ये रहा वी वाई, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, दिस इज वी वाई एंड दिस इज ऑल्सो वी वाई, दिस इज ऑल्सो वी वाई, दिस इज वी वाई। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी, जो ये डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, यही तो है वी वाई, ठीक है। बाकी सारे चीजों को मिटा रहा हूं मैं ताकि हमको चीजें पता पड़ जाए। ये कौन सा वेलोसिटीज है, देखो ये वेलोसिटीज है वी वाई, तो एंगल के साथ लगा हुआ कौन सा होता है, कॉस थीटा वाला होता है, तो वी वाई कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 होता है, तो ये आ गया वेलोसिटी, ठीक है। हमें क्या नहीं, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो सेकेंड मेथड में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
सेकेंड मेथड हम लोग बिल्कुल इसी के हिसाब से लेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, तो हमें ये यहाँ दिख जाएगा। ये देखो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड मेथड ऑफ द सेम प्रॉब्लम, हम लोग सीधा बात ये कह सकते हैं कि जो v नॉट कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर है, वी वाई साइन थीटा के बराबर। देखो ध्यान से, जो वेलोसिटी इस पॉइंट की है वही वेलोसिटी इस पॉइंट की है, ठीक है। इसीलिए पूरा रॉड एक सॉलिड रॉड है, तो इंक्लाइन वाली की जो वेलोसिटी ना वो ऊपर वाली की वेलोसिटी के बराबर आ गया। आगे यहाँ पर हमें वी वाई चाहिए जो वर्टिकल डायरेक्शन में है एक्चुअली, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू वी नॉट, जो कि किसके बराबर है, वी नॉट कॉट थीटा, राइट। ठीक है, वी नॉट कॉट, तो उस मेथड से भी और इस मेथड से भी। इसमें खैर हमें ज़्यादा देखना नहीं पड़ा डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, लेकिन बेसिक कंसेप्ट हमारा यही है, ठीक है। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें आ जाता है तो, ठीक है। जरा सा मैं इसको समराइज कर देता हूँ एक बार फिर से, जो सेकंड मेथड पे फोकस होगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसके ऊपर। क्या था, इसको हम लोग जरा सा समराइज कर लेते हैं एक बार। अगर हम लोग इसको समराइज कर ले तो हमें चीज़ें और भी अच्छा से पता पड़ जाएगा, क्योंकि फिगर वहाँ पे ऐसा हो गया था। तो देखो मैंने क्या कहा था, ठीक है, मैंने क्या कहा था, इसको ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और रॉड इस तरीके से रखा गया था। तो हमसे पूछ रहा था कि इसकी वेलोसिटी बताइए, ये वी वाई कितना होगा, और ये कह रहा था कि यहाँ से ऐसे खींच रहा है वी नॉट, जो वी ऑब्वियसली कह सकते हैं ना एक्स एक्सिस पे। तो मैंने क्या किया कि मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको क्या किया, यहाँ से वेलोसिटीज को उठा करके दोनों को इक्वल कर दिया। ये लाइन की वेलोसिटी है ना, सभी के बराबर होगी, तो ये लाइन को आगे बढ़ाया मैंने। ये एंगल थीटा दे रखा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल थीटा, ये आ गया था वी नॉट कॉस थीटा, इसके साथ एंगल। तो ऑब्वियसली अगर ये वी वाई है तो दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है ना, तो वी वाई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका नाम वी वाई रखो, तो ये आ जाएगा वी वाई cos 90 माइनस थीटा, राइट, cos 90 माइनस थीटा, जो किसके बराबर आ गया, वी वाई साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग कह दिया है कि जो वेलोसिटी यहाँ का है वही वेलोसिटी यहाँ का है, वही वेलोसिटी रॉड के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी है। इसलिए हम लोगों ने वी नॉट कॉस थीटा किसके बराबर लिख दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू वी वाई साइन थीटा, और यहाँ से इस चीज़ों को निकाल लिया है, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट कॉट थीटा, राइट। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी के बेस पे है, यही कंसेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि थ्रेड से कनेक्टेड होने के बाद भी ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसे हम लोग अभी लगा करके देख लेते हैं हम लोग। और वैसे बेसिक मेथड हमारे पास है, या तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालो फिर डिफ्रेंशिएट करके लेके आ जाओ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग। सो लुक एट दिस क्वेश्चन, ये सिचुएशन दे रखा है, ए ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ खींच रहा है वी ए वेलोसिटी से। तो हमसे कह रहा है कि इसकी तो ऑब्वियसली ये इधर खींचेगा तो ये पुल्ली की वजह से ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी वेलोसिटी वी बी दिख रहा है हमें। तो हमसे पूछा है, शोन इन फिगर ब्लॉक ए इज गिवन द वी ए वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज इन लेफ्टवर्ड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी। ऑब्वियसली किसका मोशन है, बी को कौन कंट्रोल कर रहा है, ए कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है हमारे पास। क्या है, या तो आप मेथड फर्स्ट अप्लाई कर लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल लगा करके, अगर आप देखिएगा इस तरीके से तो ये आप ऐसे बना सकते हैं इसको, ठीक है। आपको बस हाइट चाहिए यहाँ से लेकर के ये वाला, और ये लेंथ, ये एक्स यहाँ से लेकर के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, वहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दे करके। फिर या तो डायरेक्ट क्या कंडीशन है कि हम लोग इस फिगर में ध्यान से देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि एक ही धागा है, एक ही स्ट्रिंग है जो दोनों ब्लॉक को कनेक्ट कर रहा है। तो कह सकता हूं कि मैं कि जो वेलोसिटी इस वाले पॉइंट का है, ठीक है, यहां देखो, जो वेलोसिटी इसका होगा वही वेलोसिटी इस धागे का इस पॉइंट का भी होगा, वही वेलोसिटी धागे का इस पॉइंट का होगा, वही वेलोसिटी धागे का इस पॉइंट का होगा, वही वेलोसिटी इसका होगा, वही वेलोसिटी ये होगा, वही वेलोसिटी ये होगा, वही वेलोसिटी वी भी होगा। तो लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद कहाँ है वो वेलोसिटी, तो यहाँ पहुंचने के बाद ब्लॉक से चलो अब भाई आप सीधा लेके चलिए, ऐसे लेके चलिए ऐसे, तो ये है वो वेलोसिटी जो वी बी के बराबर है। तो अगर ये एंगल थीटा तो हम लोग देख सकते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल थीटा, और ये वी ए है तो ये कितना वी ए कॉस थीटा। तो हमारे पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, वी बी इज इक्वल टू द वी ए कॉस थीटा, ठीक है। सॉलिड था, एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ था, तो उसी लाइन में वेलोसिटी एक जैसा है, यहाँ की वेलोसिटी वी ए कॉस थीटा, यहाँ की भी वेलोसिटी वी ए कॉस थीटा, यहाँ की भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे वी ए
कॉस थीटा, यहाँ की भी वेलोसिटी वी ए कॉस थीटा, यहाँ की भी वेलोसिटी वी ए कॉस थीटा। गेटिंग इट? ये रहा इसके कंसेप्ट, इस तरीके से ये काम करते हैं। अदरवाइज हम लोग सेकंड फर्स्ट मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी मेथड आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए उसको इग्नोर मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन। सो ये सिचुएशन देखो, एज शोन इन फिगर फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए की वेलोसिटी पूछ रही है, कितना होगा इफ बी इज पुल्ड टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी विद स्पीड वी नॉट, राइट, ये दे रखा है यहाँ पे। अब सोचो इसकी वेलोसिटी क्या होगा। क्या हमें दिख रहा है क्या एक ही धागे के साथ दोनों जुड़ा हुआ है? ऐसा है तो फिक्स मानो, जो धागे की वेलोसिटी होगी वही, अगर इसको खींच रहे हैं तो ये किधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है ये हमें पता लगाना है, ये वेलोसिटी इससे ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। मैंने इसका नाम अभी नहीं दिया है, ठीक है, और मैं अभी नहीं देना चाहता इसका नाम में। तो ये बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक वी ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि अगर हम लोग देखेंगे तो इस धागे को आगे बढ़ा दो ऐसे, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना थीटा 2, तो ऑब्वियसली वी नॉट है तो ये कितना हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा 2 होगा क्या, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये धागे की स्पीड कितनी है, ये धागे की स्पीड कितनी है, ये धागे की स्पीड कितनी है, सारा स्ट्रिंग, तो हम लोग कहेंगे इसकी स्पीड आ गया वी नॉट कॉस थीटा 2, इसकी स्पीड कितनी है वी नॉट कॉस थीटा 2, इसकी स्पीड कितनी है वी नॉट कॉस थीटा 2। आ जाओ ऊपर, इस साइड भी आ जाओ, दिख रहा है क्या हर जगह की स्पीड सेम है कि नहीं, वी नॉट कॉस थीटा 2। तो ये यहां पे है। अब ये स्पीड वी नॉट कॉस थीटा 2 ब्लॉक की वजह से दूसरे फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो कहेगा कोई बात नहीं, इसको लिखने के लिए हमारे पास है ना तरीका, ये थीटा 1 ये भी थीटा 1 है कि नहीं, गेटिंग इट। तो अगर हमारे पास इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वी ए कॉस थीटा 1, वी ए कॉस थीटा 1, गेटिंग इट, क्लियर है, वी ए कॉस थीटा 1। तो हम कह सकते हैं वी ए कॉस थीटा 1 किसके बराबर है, वी नॉट कॉस थीटा किसके बराबर है, वी नॉट कॉस थीटा 2 के बराबर। वी ए की वैल्यू निकालनी है, वी ए की वैल्यू हमसे निकल के आ जाएगी, इस डायरेक्शन पे है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें यहाँ पे, तो इसके सॉल्यूशंस में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहता हूँ, मैं लिख दो वी ए कॉस थीटा 2, अगर हम सॉल्यूशन यहीं कर लेते हैं, सॉल्यूशन इसका ये कि वी ए कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा 2, ठीक है। वी ए पूछ रहा था, निकाल लो वी ए कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, क्लियर है क्या। तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज वी ए एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने इसके कंपोनेंट को स्प्लिट कर दिया तो वर्टिकली नीचे आ जाएगा, सॉरी ये किधर आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, गेटिंग इट, ठीक है, दिस इज वी ए कॉस थीटा, दिस इज वी ए, गेटिंग इट, और ये इसकी वैल्यू हमारे पास इसका मिल जाएगा हमारे पास इस तरीके से, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फुल्ली ब्लॉक कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है।